शब्बीर ने गुजरावाला में एक ऐसी बीवी को देखा है जो ससुराल में खुश नहीं थी। ससुरालियों को उसके किरदार पर शुबा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अस्माविया अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी और कमरे के बाहर उसकी सास सर पकड़कर बैठी हुई थी। क्या हुआ अम्मा, ऐसे सर पकड़ कर क्यों बैठी हुई है? क्या होना है? तेरी भाभी का तो फोन ही खत्म नहीं होता है। 1 घंटा हो गया है, मुसलसल फोन पे लगी हुई है। अम्मा किसी सहेली से बात कर रही होंगी, कोई काम है तो आप मुझे बता दें। बस रहने दे। अगर ऐसी काम वाली होती ना तो फिर रोना ही किस बात का था। अरे अम्मा, आप तो हर चीज ऐसे सर पकड़ कर बैठ जाती हैं। पता है तुझे कि वो माँ बनने वाली है, और जब इस तरह की हालत होती है ना तो लड़कियों को चलते फिरते रहना चाहिए, घर के कामकाज करने चाहिए। अरे जितना वो काम करेंगी उतनी आसानी पैदा होगी। और वो तो कमरे में घुसी रहती है, फोन पे लगी रहती है हर वक्त। तो अम्मा वो और क्या करे? देख, बस तू उससे ज्यादा ना हिमायत नहीं किया कर। मैं तुझे समझा रही हूँ बाबा, तू बहुत हिमायती बन गई है उसकी। मुझे तो उसके लक्षण ही अच्छे नहीं लगते। अम्मा आराम से, भाभी आ रही है। आ रही है तो आने दे, क्या मैं डरती हूँ उससे? आ रही है, गवर्नर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। मेरी सहेली का फोन था, दिमाग चाट रही है मेरा। भाभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? कितनी अच्छी हो तुम, शाबाश। चाय में चीनी थोड़ी कम रखना। हाँ भाई, नाजुक लहर है, चीनी कम रखना। बड़े नखरे हैं भाई। ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मा, नाराज हैं क्या? तो नाराज ना हो तो फिर मैं क्या करूं? हैं? तुम ही कुछ ख्याल कर लो। मेरा बेटा कब से परेशान हो रहा है, सुबह से 3 कॉलें आ चुकी हैं उसकी। कह रहा है कि पता नहीं क्या बात है, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, मुसलसल उसका फोन बिजी जा रहा है। अरे कुछ तो ख्याल कर, तू मेरे बच्चे का, परदेश में बैठा हुआ है वो। मैं भी फोन करके पता कर लेती हूँ, आप परेशान ना हो। और ये बता मुझे कि डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए, उसका क्या हुआ? शाम को चली जाती हूँ छोटी के साथ। भाभी, अम्मी, ये है आपकी कम चीनी वाली चाय। मैं तुम्हारे भाई को कॉल कर लूं? जी। सास ने बहू को घूर कर देखा और वो चाय की प्याली लेकर जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, उसके फोन की घंटी बजने लगी, जिसकी आवाज उसके सास के कानों में भी पड़ रही थी। ले देख ले, अभी 10 मिनट गुजरे नहीं है कि दोबारा इसकी दूसरी कॉल आ गई। अरे अम्मा, उनके खुद के अपने मामलात हैं, आप छोड़े दिखाइए, मैं कर देती। ठंडा पानी पिला दे खुदा के वास्ते, अब मेरा सर घूमने लगा है। ये तो या तो मुझे मार के छोड़ेगी या पागल बना देगी मुझे। क्या मुसीबत, फोन फोन फोन। मैं खिला रही हूँ। पता नहीं, ना जाने क्या गुल खिला रही है, किससे बातें करती है ये। उधर शब्बीर ने देखा कि अस्माविया बेड पर आराम से तकिया लगाए किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अस्माविया का शौहर वकास नौकरी के सिलसिले में बैरून मुल्क था और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान आता रहता था। अस्माविया एक बेटे की मां बन चुकी थी, लेकिन उसकी सास अब भी उससे खुश नहीं थी। फोन पर लंबी बातें करता देखकर वो उसके चाल चलन पर शक करने लगी थी और दबे लफ्जों में अपने बेटे से शिकायत भी करती रहती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अस्माविया के सास को उसके शौहर का फोन आया हुआ था। हेलो। हाँ बेटा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, सब खैरियत है? अम्मी 3 घंटे से अस्माविया का फोन ट्राई कर रहा हूँ, मुसलसल एंगेज जा रहा है। अगर ये घर पे है तो मेरी जरा इससे बात तो करवा दें। हाँ, मैं उसके कमरे में जाती हूँ फोन लेके। हैं, 1 मिनट तो रुक, मैं जा रही हूँ। तुम सुनाओ, लाइफ कैसे चल रही है तुम्हारी? शॉपिंग कर ली, मैं तुम्हें कहा था।
कराची का मौसम तो बहुत खूबसूरत है, तुम बताओ। अस्माविया की सास फोन लेकर कमरे में पहुंची तो अस्माविया ने अपने कान से फोन हटाया। जी अम्मा। कभी तो अपना फोन खाली रखा करो। कब से वकास तुम्हें फोन कर रहा है और तुम्हारा फोन मुसलसल बिजी जा रहा है। पता नहीं क्या परेशानी है, क्या मसला है। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, उनका फोन आया। अल्लाह हाफिज। ये लो बात करो। नहीं अम्मा। अस्माविया ने कॉल काट कर फोन कानों से लगा लिया। शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनी। यार वो मेरी एक दोस्त का फोन आ गया था, अपने किस्से कहानियां लेके बैठ गई थी। अच्छा सुनो, बेटा कैसा है? उसके टीके पूरे हो गए? हाँ हाँ माशाल्लाह, कब के हो गए। यार मैंने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो मान नहीं रहे, साल के आखिर में ही देंगे। अच्छा आप ऐसा कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर में फोन कीजिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे थोड़ी देर में क्यों, जो बात करनी है अभी करो, मैं चली जाती हूँ। सास चली गई तो अस्माविया ने खुलकर बात करना शुरू कर दी। यार तुम पता नहीं किस अजाब में छोड़कर मुझे चले गए हो, ऐसा लगता है मैं किसी कैद खाने में हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। ना किसी से फोन पे बात कर सकती हूँ, ना कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना उनकी इजाजत के बगैर अपनी अम्मा से मिलने जा सकती हूँ। मैं हर वक्त ताने, 24 घंटे ताने देती रहती है कि तुम घर के काम नहीं करती, बच्चों का ख्याल नहीं रखती। ऐसे थोड़ी होता है। यार उनकी बातों पे ध्यान क्यों देती है? उम्र हो गई है उनकी, मत लड़ा करो उनसे। मैं करती हूँ हर वक्त उनके साथ लड़ाई? हर वक्त उन्हीं को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। या तो मुझे अलग घर लेके दो या फिर मुझे अपने पास बुलाओ, नहीं तो मैं ये सब छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। यार मैं वैसे ही परेशान हूँ। अच्छा एक दोस्त आ रहा है मेरा, बताओ क्या भिजवाऊँ तुम्हारे लिए? कुछ मंगवाना है? नहीं कुछ नहीं मंगवाना मुझे। वैसे भी अगर तुम कुछ भेजोगे भी तुम्हारी माँ उस पर कब्जा करके बैठ जाएंगी। तुमको समझाना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ तो मत समझाओ, किसने कहा कि मुझे समझाओ। अपनी माँ के दिमाग का इलाज करवाओ और मुझे निकालो यहाँ से। अल्लाह हाफिज। ये ले अम्मा आपका फोन, बहुत शुक्रिया बात कराने के लिए। सास ने बहू से फोन लिया और उसे तंजिया देखती हुई चली गई। अस्माविया की सास को तो पहले ही शक था कि उसकी बहू का चाल चलन ठीक नहीं था। उसने फोन करके अपने बेटे के कान भी भर दिए थे और अब अस्माविया का शौहर भी परेशान रहने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वकास अपनी बीवी को फोन कर रहा था और उसका फोन मुसलसल एंगेज था, जिस पर उसे गुस्सा आ रहा था। इसी दौरान उसकी बीवी ने उसे फोन कर लिया। क्या हुआ, तुम्हारी कॉल आ रही थी, बोलो। यार देखो बुरा नहीं मानना, जब तुम्हारा 3 घंटे तक फोन बिजी जाएगा तो अम्मा क्या कोई भी कुछ भी समझ सकता है। मसलन क्या समझ सकता है? देखो तुम्हें पता है तो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मगर यार क्या, खुलकर कहो ना कि तुम भी मुझे ऐसी वैसी समझते हो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्या हुआ, तुम्हारी कॉल आ रही थी, बोलो। यार देखो बुरा नहीं मानना, जब तुम्हारा 3 घंटे तक फोन बिजी जाएगा तो अम्मा क्या कोई भी कुछ भी समझ सकता है। मसलन क्या समझ सकता है? देखो तुम्हें पता है तो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, मगर यार क्या, खुलकर कहो ना कि तुम भी मुझे ऐसी वैसी समझते हो। नहीं ये बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अब तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें उसको वक्त देना चाहिए। मैं खूब अच्छी तरह से समझ रही तुम्हारे कान कौन भर रहा है, और मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि मैं भी कोई फैसला कर लूं। अरे यार क्या पागल हो गई हो? अच्छा छोड़ो इन बातों, मैंने दोस्त के हाथ कुछ चीजें भेजी हैं तुम्हारे लिए, मिल जाए तो मुझे बता दे। और कुछ? अच्छा अब अपना मूड ठीक कर लो। हेलो, सास बहू के दरमियान नफरत और बेजारी की एक खलिश सी हायल हो चुकी थी, और फिर एक दिन सास ने खुलकर अपनी बहू पर इल्जाम लगाया तो घर में एक तूफान खड़ा हो गया।
हुआ ये था कि बहू कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी और सास कमरे से बाहर कान लगाए ये सारी बातें सुन रही थी, बल्कि उसने अपनी बेटी को भी इशारा करके अपने पास बुला लिया था। कुछ देर में वो दोनों वहां से हट गए और बहू बाहर निकली तो सास ने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया। अस्माविया बीवी क्या समझती है? अरे ये बाल मैंने धूप में कब किए हैं? क्यों, क्या हुआ? देखो बीबी, शोहर के होते हुए ये याराना करना ना हमारे खानदान में नहीं होता। क्या क्या मतलब? दोबारा बोलिएगा जरा। अगर तुम्हारा दिल मेरे बेटे से भर गया है तो साफ साफ कह दो ना। है ये दोगलापन क्यों लगा रखा है तुमने? ओह, तो ये बात है। तो संभाल लीजिए अपने पोते को, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे अम्मी क्या हो गया? तो भाभी बैठ कर बात करते हैं ना। धमकी दे रही है तो मुझे? ठीक है, निकल अभी और इसकी बस निकल यहाँ से, जा यहाँ से। खबरदार, जो आपने मुझे ढूंढने की कोशिश भी की तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मेरी जूती भी नहीं ढूंढती तुझे, निकल यहाँ से। अम्मी रुक जाए। भाभी आप कहाँ जा रही है? रुक जाए। अरे छोड़, जाने दो इसको, यहीं लौट कर आएगी। अभी भाभी को रोके। शब्बीर ने देखा कि बहू कमरे में जाकर सामान इकट्ठा कर रही थी और उसकी नंद उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अस्माविया सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। पोता, अरे बेटा, अरे अरे अरे, नहीं 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 रोक। अस्माविया अपने वालिदैन के घर चली गई थी। इस वाकये की खबर जब अस्माविया के शौहर को मिली तो वो फौरी तौर पर छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ गया और अपने बाप को लेकर अपने ससुराल चला गया ताकि अपनी बीवी को मनाकर वापस ला सके। शब्बीर ने देखा कि वकास अपने बाप के साथ अपनी बीवी के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा वकास के साले हम्माद ने खोला। अपनी बहन को बुलाओ, बोलो हम आए। आप ही ने मना किया, वो नहीं मिलेंगे आपसे। देखा, जाओ अम्मा को बुलाओ। जी भेजता हूँ। सुन रहे? वकास की सास दरवाजे पर आई और उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए दरवाजा खोल दिया। आइए। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है मेरी तबीयत। बहन, झगड़ा किस घर में नहीं होता? अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दे। नहीं नहीं, वो तो बदतमीज है, बस जबान है, बस सलीका है, आवारा है। मैं नहीं भेज सकती आप लोगों के साथ अपनी बेटी को। आंटी आप गुस्से में, उसको बुलाएं तो। अस्माविया, क्या लेने आए आप लोग यहाँ पे? इतना गुस्सा? अब्बू साथ हैं, ना सलाम ना दुआ। सलाम दुआ इंसानों से की जाती है, मैं नहीं जाऊंगी आप लोगों के साथ। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम अपनी लिमिट्स भूल गई। खामोशी से अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। जबरदस्ती है क्या? हाँ। इस दौरान वकास का साला भी कमरे में आ गया। वकास भाई, आपको समझ नहीं आ रहा आप ही क्या कह रही हैं? तुम चुप रहो, तुम अभी बच्चे हो। अस्माविया, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, अपना सामान पैक करो और चलो। मेरे घर में बदमाशी करेंगे आप? तुम शायद अपनी औकात भूल रहे हो। वकास, झगड़ा नहीं बेटा। अपनी जबान को लगाम दो, वरना मुझे ना सीधा करना आता है, समझ आई? जी अरे। इसी दौरान शब्बीर ने देखा कि वकास और उसके साले के दरमियान हाथापाई हुई और फिर शब्बीर ने वकास को जमीन पर गिरते देखा। उस रोज घरेलू झगड़े के नतीजे में साले ने अपने बहनोई को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ये है मकतूल की तस्वीर और ये है उसकी बीवी अस्माविया की तस्वीर। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया था। मेरा बहनोई तो आया, आन के मेरे घर आया सीधा, आन के मेरी मशीरा शादी हुई, आन के उन्हें मशीरा मेरे लैन से आया मेरे घर आया, मेरी मशीरा लैना से आंदा सारा ने अमीर बदतमीजी की, अमीर थप्पड़ मारे। मैं गुस्से जान को पिस्टल का पैर मार दिया। ये तो पिछले भी साथी 5 साल हो गए, भैन मेरी शादी हुई,
आए दिन वो लड़ाई झगड़ा कभी तलाक की धमकी देता सी, कभी किसी चीज़ की धमकी देता सी, तो मैं कुछ जान गया। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 3 जुलाई को मुझे इत्तला मसूल हुई कि हमारे इलाका थाना के गिर्द में हयातपुर गाँव में एक कत्ल हो गया। तो मैं अपनी टीम को हमरा लेके हयातपुर पहुंचा, जहां पता चला कि सगे साले ने अपने सगे बहनोई को कत्ल कर दिया। तो हमने तफ्तीश के दायरा तरफ को बढ़ाते हुए मुलजम हमाद को जदीद साइंटिफिक तरीका का अपनाते हुए उसको हमने 7-8 घंटों के अंदर जो है वो हमने गिरफ्तार कर लिया। तो दौरान तफ्तीश की बात सामने आई कि अदम बर्दाश्त की वजह से घरेलू नाचाकी की बिना पर सगे साले ने अपने सगे बहनोई को कत्ल कर दिया। शब्बीर ने मकतूल के प्यारे से बच्चे को देखा, जिसे शायद अभी तक मामले की संगीनी का इतना अंदाजा नहीं था। खानगी झगड़ों ने मासूम से बच्चे को यतीम कर दिया था। इस वाक़े पर मकतूल के लवाहिकीन खून के आंसू रो रहे थे। वो आया मामे अपने मामे फकीर शबीर आया थे, वो थोड़ा रेंज होया उनके आपे मियाँ भी रेंजगी हुई थी, उन्होंने मना गया तो बंदा को मैं लैके आना, मैं ठीक है पता लगा जा ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਿਫਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਭਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ मिलना चाहिए। शब्बीर को मालूम हुआ है कि वकास की बीवी एक अच्छी औरत थी, अपनी सहेलियों और खानदान की चहेती थी और उनसे फोन पर बात किया करती थी। उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाया गया तो वो उसे बर्दाश्त न कर सकी और अपने घर आ गई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सांगला हिल में शब्बीर ने एक ऐसे शख्स को देखा है जिसकी 2 बीवियां थीं और दोनों एक ही घर में रहती थीं। घर में मौजूद 2 मुलाजिम बगैर तनख्वाह के काम करते थे और खुश थे। शब्बीर ने देखा कि अली नामी शख्स रक्षा लेकर घर से निकला और थोड़ी दूर जाकर एक घर में दाखिल हुआ तो अफजल उसका मुंतजिर था। इतनी देर क्यों लगा दिया? मैं नाजिया को घर छोड़ा है। हाँ, वो उसे छोड़ दिया और उसने ये 2000 को दिए। 2000 तूने बीच में से पैसे मार दिया ना फिर? अबे पागल हो गया क्या? उसे फोन करके पूछ ले तू। अच्छा छोड़, शाम को तेरी छोटी भाभी को कहीं जाना है, गायब मत हो जाइयो कहीं। अच्छा मैं आराम कर लूं? हाँ तुम आराम कर, मैं यासिर को देखता हूँ, पता नहीं क्या करता रहता। यासिर, हेलो यासिर। अफजल अंदर कमरे में चला गया तो उसकी दूसरी बीवी बहुत से कपड़े फैलाए बैठी थी। वो उदास लग रही थी। क्या हुआ? मुंह क्यों फूला हुआ तेरा? तो क्या शादियाने बजाऊं? पता नहीं तुमने मुझे समझ क्या लिया है। बड़ी नाशुक्री है भाई तुझे। अबे हर हफ्ते तेरे कपड़े बनाता हूँ, खर्चा पानी देता हूँ तुझे, कोई कमी करता हूँ क्या? फिर भी तेरा मुंह सीधा ही नहीं होता। मुझसे बहस मत करो, जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी मैं शाम को।
लेकिन मेरी बात सुन लो कान खोल के, ये बस आखिरी दफा जाऊंगी मैं। देख भाई, मुझसे फालतू बातें मत किया कर। शौहर हूं मैं तेरा, जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। और तू ऐसे ही खामखा परेशान हो रही है। यासिर अभी बाहर गया है, वो आ जाता उससे पूछ लियो कि तुझे कहाँ जाना। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। नखरे देखो जरा इसके। नहीं जाना है तो साफ साफ बोल दे, मैं आपदा से बात कर लूंगा। हाँ जाओ, उसी से बोल दो। ये सब ना वैसे भी मेरे बस का नहीं है। ठीक है। आपदा, आपदा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हूँ। अफजल पहली बीवी के कमरे में गया तो वो बनी समरी सी दिखाई दी। क्या बात है? नखरे खत्म नहीं हो रही इसके। कह रही कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भला बताओ क्या सोचेंगे वो लोग? ठीक तो कह रही है छोटी, दिल तो मेरा भी नहीं करता, मगर क्या करूं, मजबूरी है, चली जाऊंगी। सांगला हिल के चक 43 कोटला कला के 35 साला रिहायशी अफजल की 18 बरस पहले आबिदा से शादी हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे थे। शादी के बाद आबिदा कत्ल के एक मुकदमे में जेल चली गई और अफजल ने पहली बीवी की रजामंदी से शमशाद नामी औरत से शादी कर ली। पहली बीवी की रिहाई के बाद दोनों को एक ही घर में रखा और खुफिया तौर पर फहाशी का अड्डा चलाता रहा था। ये काम वो अपने 2 मुलाजिमों से कराता था जो अफजल ही के घर में रहते थे। सूरत हाल से तंग आकर दोनों बीवियों ने घर में मौजूद कारिंदों से दोस्ती कर ली थी और शौहर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अफजल की दूसरी बीवी शमशाद मुबैना तौर पर कारिंदे अली के साथ रक्षे पर जा रही थी कि रास्ते में उसने रक्षा रुकवा लिया। अली रोको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, किसी होटल में चल के बैठे हैं। अच्छा चलो। अली और शमशाद कुछ देर बाद एक अवामी से होटल में एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। मैं इस बेगलत इंसान से छुटकारा चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हाँ मुझे भी सब अच्छा नहीं लगता है, मैं भी सोचता हूँ, मगर अभी यहाँ से चलो वरना उसे मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। तुम इसकी फिक्र मत करो, पैसे मैं दे दूंगी, कम से कम कुछ वक्त तो गुजार लूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा उधर शब्बीर ने अफजल की पहली बीवी आबदा को भी दूसरे कारिंदे यासर के साथ गपशप और राजो न्याज करते देखा। यासिर बोलो यार, क्या करें? क्या करें? तुम बताओ क्या करें? इस मनूस को ठिकाने लगाएं ताकि हम दोनों शादी कर लें। ठिकाने तो लगा देंगे, अरे तुम शमशाद से पूछो वो क्या कहती है। हाँ पूछूंगी मैं। अफजल अपनी बीवियों की बगावत से बेखबर धंधे में मसरूफ रहा और फिर एक दिन उसका अपनी बीवी से शदीद झगड़ा हो गया। शब्बीर ने देखा कि अफजल के पास किसी का फोन आया हुआ था। हेलो। अरे अफजल भाई, इंतजार कर रहा हूँ, आपको एडवांस भिजवाया था। बस थोड़ी देर हो गई, असल में शमशाद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं कोई और इंतजाम करता हूँ। मैंने अपना बंदा भेजा है, या तो मेरा काम करो या अभी मेरे पैसे रिटर्न करो। अफजल ने फोन रखा ही था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? मैं हूँ सेठ का आदमी। अफजल ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मौजूद शख्स को पहचान गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।
मैं कोई और इंतजाम करता हूँ। मैंने अपना बंदा भेजा है, या तो मेरा काम करो या अभी मेरे पैसे रिटर्न करो। अफजल ने फोन रखा ही था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? मैं हूँ सेठ का आदमी। अफजल ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मौजूद शख्स को पहचान गया। अरे तुम खैरियत? हाँ, सेठ ने भेजा एडवांस की रकम वापस लाने के लिए। एडवांस की रकम? हाँ, हम तो किया नहीं आपने। अच्छा तुम ये ठहरो, मैं आता हूँ। अफजल दरवाजा भेड़ कर सीधा अपनी दूसरी बीवी शमशाद के पास पहुंचा, जो एक कारिंदे के साथ मौजूद थी। अफजल ने बीवी की अलमारी खोलकर रकम तलाश करना शुरू किया। तेरे सेठ से मैं खुद ही बात कर लूंगा। ओ, मेरी बात सुन, पैसे लेकर जाऊंगा, वरना शमशाद को मेरे साथ भेज। अच्छा बात सुन भाई, मैं शमशाद को तेरे साथ नहीं भेज सकता। अगर तू खुद उसे ले जा सकता है ना तो ले जा। जा। हाँ ठीक है, हट आगे से। अफजल ने सेठ के आदमी को अंदर धक्का दिया। सेठ के आदमी को देखते ही अफजल की दोनों बीवियों और उनके कारिंदों ने सेठ के आदमी को मार मार कर बाहर निकाल दिया। इस वाकये के बाद एक दिन अफजल के घर वालों ने अफजल के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि अफजल की दोनों बीवियों ने बदकारी पर उकसाने से तंग आकर अपने आशनाओं के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया था और घर के एक कमरे में गड्ढा खोदकर लाश छुपा दी थी। ये है वो मनाजिर जब पुलिस गड्ढा खोदकर लाश बरामद कर रही थी। लाश बरामद करने, मुल्जिमान की गिरफ्तारी और एतराफ़ जुर्म के बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसकी तफसील ये है। एक अफसल नाम का आदमी गायब हो जाता है। इसका भाई सदाम आता है अफसल का, वो आके बयानी होता है कि जी मुझे शक है कि मेरी भाभीयों ने मेरे भाई को ना गायब कर दिया। जिससे तफ्तीश शुरू होती है तो 3 दिन के बाद ये जो इसकी मदई की भाभियाँ ये गायब हो जाती हैं घर से। और एक अली नाम का लड़का है, वो इसी गांव का रहने वाला है, इसकी रिश्तेदारी भी है इनके साथ। इन चारों ने मिलके, उसने शराब पी हुई थी, उसको बांधा है। बांधने के बाद उसका गला दबाया और गला दबा के फिर उसको जो ना वो घर के अंदर ही एक कमरा जिसका सेम कच्चा था, जो फर्श कच्चा था सारा, उसमें इन्होंने दबा दिया। फिर जब ये बीबियाँ गिरफ्तार हुई हैं, हमारे सामने आई हैं, तो इनसे जब तफ्तीश अमल में लाई गई है तो इन्होंने इंकशाफ किया है कि
उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। शब्बीर ने मुल्जिमान को पुलिस की तहवील में देखा था। मेरी सौंगन भावें माड़ी है चंगी है जो भी है, जो इन्हें अपना ही लिया सौंगन बना ही छड़िया ते इनू खास करके रोजाना इन भेजना मुड़ के आप घर आना जो इन्हें सुबह के टाइम उस वे मारपीट भी करनी, फिर आप भी ये सब कुछ करना ते जे इन्हें नहीं मनना तो फिर उन्हें ये भी तशद्दुद जो इनू मारिया वा उन्हें रात को शमशाद ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ तो भी भेजना सी किते इनू मारिया मैं पूरे चो निकली नहांदी वैसे ही कपड़े पा के नठ के आई। मैं की गल होई है हुण की मारिया अह कहंदी मैं नहीं जाना ते मैं नहीं ओदा दिल करदा ना भेज इस तो इनू मारन दिया सी मैं इनू छड्डिया उन्हें मैनू भी फड़ लिया हरी ने गला दबाया ते जस ने बाहों पकड़ी। जब आपको जो पता था कि ये आदमी गलत करैक्टर का है तो फिर आपने पुलिस को बुला के क्या करते सर बच्चे निके निके सीगे बच्चे भी नजर आते सीगे अखीर हो गई सीगी इतने सिर मेरी 15 साल की बेटी है जिहड़ी लोगों के मुंह दे धक्के खाती फिरदी। तो आप आपने कतल कर दिया, बच्चों को क्या बनेगा? बच्चों का अल्लाह वारिस। सांगला हिल में पेश आने वाला कत्ल का ये वाकया अफसोसनाक है, लेकिन शब्बीर का कहना है कि बुरे कामों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।